Hello students, this is Ms. Gosha Afshin, teacher of Fresh Bird School. Today I will teach you about the digestive system. आज हम लोग digestive system के बारे में पढ़ेंगे. ये आपके क्लास 6 का टॉपिक है. सो इंट्रोडक्शन क्या है? व्हेन वी वॉक, टॉक और राइड अ बाईसाइकिल वी आर यूजिंग एनर्जी. जब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं या बाईसाइकिल राइड करते हैं तो हम लोग एनर्जी यूज़ करते हैं. इवन जब हम लोग कोई काम नहीं भी करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है जिससे हमारा बॉडी काम करता है. वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. तो जो खाना हम लोग खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलता है. हमारे खाने में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फैट्स. ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. तो जो प्रोसेस जिससे हम लोग खाना खाते हैं और वो हमारे शरीर में यूटिलाइज़ होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं. नेक्स्ट इज़ द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. तो एनिमल्स एंड इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स हम लोग अपना खाना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से लेते हैं. इसे हम हेट्रोट्रॉफ्स या कंज्यूमर्स कहते हैं. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन. तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं. मेनली 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं न्यूट्रिशन के प्रोसेस में जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दोनों में होते हैं. ये स्टेप्स हैं इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. तो जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो यहाँ पे दिया हुआ. तो लेट अस डिस्कस दिस स्टेप्स इन डिटेल. तो इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड थ्रू माउथ इज़ नोन एज इंजेशन. जो प्रोसेस से हम लोग खाना डायरेक्टली मुंह से खाते हैं इसे हम इंजेशन कहते हैं. फर्स्ट स्टेज में ये एक प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन होता है. नेक्स्ट इज़ डाइजेशन. तो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है इन विच कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस. इसमें कॉम्प्लेक्स फूड्स जो हम लोग डायरेक्टली माउथ से खाते हैं वो ब्रेक होता है बॉडी में और एक सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है. सो नेक्स्ट इज़ absorption. When the food is broken down, its nutrients are passed into the blood so that they can be transported to different parts of the body. जब फूड ब्रेक हो जाता है तो इनके न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड तक जाते हैं और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक. तो इस प्रोसेस को हम लोग अब्जॉर्प्शन कहते हैं. नेक्स्ट इज़ एसिमिलेशन. तो द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन द ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स इन लिविंग टिश्यूज़ टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन. तो जिस प्रोसेस से ये ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स, जो ऑब्जर्प्शन प्रोसेस से जो न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व होते हैं ये हमारे लिविंग टिश्यूज़ तक जाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. इस प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं. नेक्स्ट इज़ इजेशन. तो द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आर एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी. तो जो वेस्ट, जब सारे खाने ऑब्जर्व हो जाते हैं तो कुछ वेस्ट मटेरियल भी ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में साइड हो जाते हैं और ये एक्सपेल्ड हो जाते हैं हमारे शरीर से, जिससे अनडाइजेस्टेड फूड फेसेस के ज़रिए बाहर आते हैं हमारे एनस के थ्रू. तो दिस इज़ नोन एज इजेशन. तो इस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं. नेक्स्ट इज़ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ह्यूमन बॉडी परफॉर्म करते हैं बहुत सारे स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस जो हमारे गट और एलिमेंट्री कैनल में होते हैं. ये प्रोसेस सब हमारे एलिमेंट्री कैनल में होते हैं. ये एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो अलग अलग पर्सन में अलग अलग थिकनेस के साथ होता है. तो द मेन पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल आर. तो हमारे एलिमेंट्री कैनल में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? माउथ, फूड पाइप और इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. तो ये सारे पार्ट्स हैं जो हमारे एलिमेंट्री कैनल के पार्ट्स होते हैं. तो सबसे पहले हम लोग माउथ के बारे में पढ़ेंगे. द फूड इज़ इंजेस्टेड थ्रू द माउथ. तो आप सबको पता है कि माउथ हमारा मुंह होता है. तो हमारे मुंह से जो है हम लोग फूड लेते हैं अंदर. तो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन यहीं पे बिगिन होता है और हम लोग मुंह के अंदर जब खाना लेते हैं तो हम लोग अपने टीथ से उन्हें च्यू करते हैं, चबाते हैं. अपर एंड लोअर लिप्स गार्ड द माउथ. तो हमारे जो अपर और लोअर लिप्स होता है वो हमारे माउथ को प्रोटेक्ट करता है, गार्ड करता है. माउथ के अंदर हमारे टीथ होते हैं, टंग होते हैं और सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जिसमें सलाइवा प्रेजेंट होते हैं, सलाइवा सीक्रेट होते हैं.
टीथ हेल्प करते हैं हमारे फूड्स को ब्रेक करने में स्मॉलर पीसेस में। और जो सलाइवा होते हैं, वो जो सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, उनमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो खाने को और फर्दर ब्रेक करने में हेल्प करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, जिसकी वजह से हमारा खाना और इजी हो जाता है डाइजेस्ट करना। टंग हेल्प करता है हमारे खाने को मिक्स करने में सलाइवा के साथ। नेक्स्ट इस टीथ एक बहुत ही, आप लोगों को पता है कि एक बहुत ही मेजर पार्ट होते हैं हमारे माउथ के, वो एक बहुत ही मेजर रोल भी प्ले करते हैं खाने को ब्रेक डाउन करने में, क्योंकि टीथ की वजह से हम लोग खाना च्यू कर पाते हैं। अगर हम लोग वो खाना डायरेक्टली लेंगे तो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम करेगा, बट अगर हम लोग टीथ से उसको च्यू करेंगे, चबा लेंगे अच्छे से, तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट करेगा। ह्यूमन बींग्स के 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं उनके लाइफ टाइम में। फर्स्ट सेट ऑफ टीथ को हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं, और फर्स्ट सेट ऑफ टीथ जो मिल्क टीथ होते हैं वो 20 होते हैं, जो बच्चों में होते हैं, इन्फेंट्स में। और ये मिल्क जो है स्टार्ट कब करते हैं ग्रो करना, 6 to 7 मंथ्स में। These teeth are then gradually replaced by a second set of 32 teeth including 4 wisdom teeth। फिर ये सारे मिल्क टीथ गिर जाते हैं और फिर उनको रिप्लेस करके एक परमानेंट टीथ आता है जिनमें 32 टीथ्स होते हैं, उसमें 4 विजडम टीथ भी होते हैं जो हमारे लास्ट में होते हैं, गम्स के लास्ट में होते हैं। ये सेट रिमेंस हमारे लाइफ टाइम रहता है और इस सेट ऑफ टीथ को हम लोग परमानेंट टीथ कहते हैं। सो यहाँ डिफरेंस बिटवीन दिया है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ में। तो ये चाइल्ड में ग्रो हो जाता है 6 मंथ से 8 ईयर्स तक ये टीथ रहता है मिल्क टीथ, और परमानेंट टीथ जो है 6 to 7 ईयर्स के बाद ग्रो करता है और ये परमानेंटली रह जाते हैं लास्ट तक। ये 20 नंबर्स में होते हैं और ये 32 होते हैं नंबर्स में। ये रिप्लेस करते हैं परमानेंट सेट ऑफ टीथ से, और ये अगर एक बार शेड हो जाते हैं तो फिर दोबारा नेचुरली नहीं आते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। तो टूथ का क्या स्ट्रक्चर होता है? जो पोर्शन टूथ का हमें दिखता है उसे हम क्राउन कहते हैं, और जो स्ट्रक्चर हमें नहीं दिखता है उसे हम रूट कहते हैं, मीन्स जड़ कहते हैं। तो टूथ बेसिकली 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स में होता है, एनामेल, डेंटाइन एंड पल्प। टीथ जो है 3 पार्ट्स में होते हैं, एनामेल, डेंटाइन एंड पल्प। तो एनामेल क्या है? जो वाइट सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे टीथ को, इसे हम एनामेल कहते हैं। ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट इज़ डेंटाइन। सब्सटेंस जो एनामेल के नीचे होता है उसे हम डेंटाइन कहते हैं, जो हमारा बल्क ऑफ द टीथ भी बनाता है, फॉर्म करता है। नेक्स्ट इज़ पल्प। द पल्प कैविटी एग्जिस्ट इन द सेंटर ऑफ द टूथ। वो टूथ के सेंटर में एग्जिस्ट करता है और इनमें नर्व्स और ब्लड वेजल्स होते हैं। तो ये है हमारा क्राउन, ये है हमारा नेक और ये है हमारा रूट। तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए हैं जो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ टीथ। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो सबसे पहले इंसीजर्स होते हैं, ये चिजल शेप में होते हैं इंसीजर्स, और ये फ्रंट माउथ में प्रेजेंट होते हैं ये वाले। ये हमारा इंसीजर्स है, ये सामने की 4। तो ये इंसीजर्स जो है 4 होते हैं, ईच जॉ में होते हैं, ऊपर में भी होते हैं 4 और नीचे में भी होते हैं 4। ये हेल्प करते हैं हमें खाने को बाइट करने में और कट करने में। नेक्स्ट इज कैनाइन्स। तो देयर आर 2 कैनाइन्स इन ईच जॉ डेट लाई एडजेसेंट टू द इंसीजर्स। तो इंसीजर्स के बगल में ही होते हैं कैनाइन्स, इन्हें हम कैनाइन्स कहते हैं। ये नीचे में भी होते हैं और ये कैनाइन्स हैं, ये नीचे में भी होते हैं और ये ऊपर में भी होते हैं। ये पॉइंटेड होते हैं और ये हमें खाने को टीयर करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो प्रीमोलर्स एंड मोलर्स सिमिलर होते हैं अपीयरेंस में, बस इनके पार्ट्स थोड़े रेज्ड होते हैं जिसको कस्प बोलते हैं, और इनमें ग्रूव्स होते हैं। ये क्रशिंग और ग्राइंडिंग का काम करते हैं। ये हमारे बैक ऑफ द टीथ में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये प्रीमोलर्स है और ये जो लास्ट वाले 3 यहाँ दोनों पार्ट में ये मोलर्स हैं। तो यहाँ 4 प्रीमोलर्स और 6 मोलर्स होते हैं हमारे एक जॉ में। ये हेल्प करते हैं खाने को क्रश और ग्राइंड करने में। सो नेक्स्ट इज़ टूथ डीके। तो आप लोग को पता है जब हमारा टीथ है तो टीथ को देखभाल करने की भी ज़रूरत है। तो कभी कभी टीथ येलो हो जाता है, येलो कलर्स में हो जाता है। येलोइंग ऑफ टीथ कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन मैनी पीपल इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डेंटल प्लेग। तो हमारे दांत में एक प्लेग जम जाता है जिसके वजह से हमारा दांत येलो हो जाता है। डेंटल प्लेग कब फॉर्म करता है? जब हम कुछ फूड पार्टिकल्स या ड्रिंक्स लेते हैं और लेने के बाद उन ब्रश नहीं करते तो वो जाकर जम जाते हैं, जिससे हमारा टीथ येलो हो जाता है। नेचुरल बैक्टीरिया भी होते हैं जो बहुत सारे एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं हमारे
मुंह में, उनके वजह से भी प्लेग जम जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस एसिड्स डिस्ट्रॉय द टूथ एनामेल देयर बाय कॉजिंग टूथ डीके। कुछ टाइम के बाद ये बैक्टीरिया हमारे टीथ को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हमें टूथ डीके हो जाता है। दिस फर्दर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टूथ कैविटी। बाद में जब टूथ कैविटी हो जाता है मीन्स हमारे दांत सड़ने लग जाते हैं। सो केयर ऑफ टीथ, तो हमारे दांत को हम लोगों को ख्याल भी रखना चाहिए। सबसे पहले ब्रश एंड फ्लॉस योर टीथ ट्वाइस अ डे टू अवॉइड बैड ब्रीथ। हम लोगों को दिन भर में 2 बार ब्रश करनी चाहिए, जिससे हमारे मुंह से गंदी बाज भी ना आए और हमारा टीथ हेल्दी भी रहे। नेक्स्ट नंबर 2, अवॉइड ईटिंग टू मैनी स्वीट्स एज इट में प्रमोट बैक्टीरियल ग्रोथ इन द माउथ। ज़्यादा स्वीट्स या मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इससे ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रोथ होंगे हमारे माउथ में। नेक्स्ट इज़ ईट अ बैलेंस डाइट। एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिससे हमारा दांत हेल्दी रहे। रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील। हम लोगों को हर खाने के बाद अपने मुंह को धोना चाहिए। विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली। हर 6 मंथ्स पे हमें डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए फॉर चेकअप एंड क्लीनिंग। सो आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने केयर ऑफ टीथ तक पढ़ा था। आज हम लोग सलाइवा से पढ़ेंगे। सो सलाइवा से कंटिन्यू करते हैं। तो थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड। डज योर माउथ स्टार्ट टू वाटर। तो अपने फेवरेट खाने के बारे में सोचते ही क्या आपके मुंह में पानी आ जाता है। ये वाटर एक्चुअली जो सिक्रेशन ऑफ सलाइवा होता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड से, उससे आता है। तो सलाइवा में 99% वाटर होता है, लेकिन इसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। इस एंजाइम को हम सलाइवरी अमाइलेस कहते हैं, जो हमारे खाने में जो प्रेजेंट स्टार्च होता है उसे ब्रेक करके सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम मैल्टोस कहते हैं। Chewing of food properly breaks down the food into smaller pieces and mixes it with saliva. This process is called mastication. तो खाना को जो हम लोग चबाते हैं और वो ब्रेक करते हैं हमारे फूड्स को स्मॉलर पीसेस में, और फिर सलाइवा के साथ मिक्स होके नीचे पास करते हैं स्टमक तक। इस प्रोसेस को हम लोग मैस्टिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज टंग। तो टंग को हम जिप कहते हैं, वो आप लोग को पता है। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो हेल्प करते हैं हमारे खाने को च्यूइंग एंड स्वेलिंग ऑफ फूड को। तो ये इनमें बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं जो हमारे खाने के टेस्ट को पहचानने में हमें हेल्प करते हैं। टेस्ट बर्ड लोकेट होते हैं स्मॉल स्ट्रक्चर्स में अपर सरफेस ऑफ द टंग के, जिसे हम पैपिला कहते हैं। ये स्ट्रक्चर्स, ये जो पैपिला होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं 4 डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करने में, सॉल्टी, सॉर, बिटर एंड स्वीट टेस्ट को। नेक्स्ट इज फेरिक्स। तो आफ्टर च्यूइंग द फूड इज स्वेलोड इट स्लाइड्स डाउन द फेरिक्स। तो जब हम लोग खाना को चबा लेते हैं तो वो खाना नीचे स्वेलो होते पास करते हैं और ये फेरिक्स के ज़रिए पास होते हैं। फेरिक्स एक कॉमन पैसेज होता है जिससे फूड और एयर दोनों पास करता है। ये एक वाइड मस्कुलर ट्यूब होता है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, अपर, मिडिल एंड लोअर पार्ट में। तो अपर पार्ट अलाउ करते हैं एयर को पास करने में, मिडल पार्ट अलाउ करते हैं बोथ एयर और फूड दोनों को पास करने में, और लोअर पार्ट अलाउ करते हैं सिर्फ फूड को पास करने में। नेक्स्ट इज़ ईसोफागस। तो फेरिक्स के बाद जो नेक्स्ट ऑर्गन होता है उसे हम लोग फूड पाइप या ईसोफागस कहते हैं। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कम से कम 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये एक पैसेज होता है जो खाने को हमारे मुंह से लेकर हमारे स्टमक तक पहुंचाता है विदाउट एनी डाइजेशन। मतलब कोई डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन ये नॉर्मली जो हम लोग खाना खाते हैं उसे हमारे मुंह से लेकर स्टमक तक पहुंचाता है। जो खाना हम लोग खाते हैं वो ईसोफेगस से पास होता है एक वेव लाइक मोशन में थ्रू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स में। ईसोफेगस में बहुत सारे मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, जिससे हमारा खाना नीचे पास होता है। ये वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग पेरिस्टेल्सिस बोलते हैं, जो हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनल में होते हैं। एलिमेंट्री कैनल में बहुत सारे मसल्स होते हैं जो पेरिस्टेल्सिस करते हैं। नेक्स्ट इज़ द स्टमक। तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारा स्टमक है। द ईसोफेगस कंटिन्यूज़ इनटू द स्टमक। ये ईसोफेगस है और ये कंटिन्यूज़ हो रहा है स्टमक तक। ये एक थिक वॉल्ड बैग लाइक जे शेप स्ट्रक्चर, ये जे शेप स्ट्रक्चर है और ये एक वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल होता है। ये बहुत सारे म्यूकस सिक्रेट करता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूसेस और बहुत सारे एंजाइम जैसे पेप्सिन और रेनिन भी सिक्रेट करता है। सो हमारा स्टमक बहुत सारा
जूस सिक्रेट करता है। ये जो म्यूकस जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है हमारे इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करता है ये बहुत सारे बैक्टीरिया को भी मारता है जो हमारे खाने में और प्रेजेंट होता है। और ये डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं ये प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में भी ब्रेक करता है। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन मतलब आंत होता है। इंटेस्टाइन दो टाइप्स के होते हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो स्टमक के बाद एक लॉन्ग वेंडिंग ट्यूब होता है जो 7 मीटर लंबा होता है जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। द डाइजेशन ऑफ फूड गेट्स कम्प्लीटेड हेयर। तो डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो हमारे इंटेस्टाइन ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट होता है। फूड जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कम से कम 3 से 5 घंटे तक रहता है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइड होता है 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स में। सबसे पहले एंटीरियर यू शेप पार्ट जिसको हम लोग डुओडेनम बोलते हैं, फिर मिडल पार्ट होता है जिसको जीजेनम बोलते हैं, और पोस्टीरियर पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जिसे हम इलियम कहते हैं। इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम विली बोलते हैं। ये विली जो है में बहुत सारे ब्लड वेजल्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने में हेल्प करते हैं। मीन्स फूड का जो बहुत सारा पार्ट होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ऑब्जर्व होता है और ऑब्जर्व होने के बाद ये सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड तक जाते हैं। नेक्स्ट आता है द लार्ज इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन लीड्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो पार्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा शॉर्ट होता है, छोटा होता है लेंथ में, और ये कम से कम 1.5 to 1.8 मीटर लंबा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, कैसम, कॉलम एंड रेक्टम। कोलोन एंड रेक्टम। तो द कैसम इज़ द फर्स्ट पार्ट into which the ileum of the small intestine open। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट ओपन होता है वो कैसम में ही जाके ओपन होता है। कैसम जो है बाद में कोलोन में एंटर होता है और फिर कोलोन जो है रेक्टम में एंटर होता है। ये एक शॉर्ट ट्यूब होता है जो एनस तक, रेक्टम जो होता है एक शॉर्ट ट्यूब होता है जो एनस तक जाता है। कोलोन इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है उसे हम कोलोन कहते हैं। नेक्स्ट इज़ एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो हम लोग लीवर के बारे में पढ़ेंगे। आप सब लीवर के बारे में तो जानते ही होंगे। तो लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी विच इज़ लोकेटेड इन द अपर साइड ऑफ द एब्डोमेन एंड इज एसोसिएटेड विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर जो होता है वो हमारे सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी होता है। ये सबसे बड़ा ऑर्गन होता है और ये हमारे एब्डोमेन के अपर साइड में प्रेजेंट होता है। लीवर सिक्रेट्स ए ग्रीनिश येलो फ्लूइड कॉल्ड बाइल। लीवर जो है एक ग्रीनिश येलो फ्लूइड सिक्रेट करता है जिसे हम बाइल कहते हैं, जो फैट्स को ब्रेक करता है। जैसे जो हम लोग फूड खाते हैं उसमें जो फैट्स प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक करने में बाइल हेल्प करता है और ये स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है फैट्स को। नेक्स्ट इज पैनक्रियास। तो पैनक्रियास इज द ग्लैंड एसोसिएटेड विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। पैनक्रियास भी एक ऐसा ग्लैंड है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ एसोसिएट होता है। ये लोकेटेड होता है हमारे ठीक स्टमक के नीचे in the fold of our duodenum. It secretes pancreatic juice in the small intestine। तो पैनक्रियास का काम होता है पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करना स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रियाटिक सिक्रेशन कंटेन 2 मेन एंजाइम्स, ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड लिपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन फैट्स। तो पैनक्रियास जो है 2 एंजाइम सिक्रेट करता है, एक है ट्रिप्सिन और दूसरा है लिपेज। तो ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का और लिपेज का काम होता है फैट्स को ब्रेक डाउन करने में। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो देख रहे हो ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर, इसे हम लोग लीवर कहते हैं और इसके ठीक जो नीचे है ये गोल ब्लैडर है और ये और भी पार्ट है इसके, जैसे डुओडेनम है, बॉडी ऑफ ये पैनक्रियास है, बॉडी ऑफ पैनक्रियास है, यहाँ पे बाइल डक्ट है, यहाँ कॉमन हेपेटिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट है। तो ये सब प्रेजेंट हमारे लीवर में होता है। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन का क्या प्रोसेस है, जो हम लोग खाना खाते हैं वो हजम कैसे होता है, उसका क्या क्या प्रोसेस है। तो जो खाना हम लोग अपने मुंह से खाते हैं वो ईसोफेगस के ज़रिए होकर हमारे स्टमक तक जाता है और वहाँ से प्रोसेस ऑफ डाइजेशन शुरू होता है।
The food inside the alimentary canal is broken down into simpler molecules that can be observed by our body. This process is known as digestion. जो फूड हम लोग हमारे एलिमेंट्री कैनल में प्रेजेंट होता है और वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ जो हमारे अलग अलग ऑर्गन से जो जूस निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, वो हमारे खाने को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं। ये पूरे प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन इन माउथ, तो मुंह में कैसे डाइजेशन होता है। द सलाइवा इन द माउथ हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू शुगर नोन एज मैल्टोस। तो हमारे मुंह में जो सलाइवा होते हैं वो हमारे खाने को हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन करने में, और खाने में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उनको ब्रेक डाउन करके वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम मैल्टोस कहते हैं। इट ऑल्सो मेक्स फूड ईजियर टू स्वेलो बाई मेकिंग इट वेट एंड स्लीपरी। ये हमारे खाने को और ईजी बनाते हैं स्वेलो करने में, खाना को वेट और स्लीपरी करके। द सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवरी एंजाइम्स लाइक सलाइवरी अमाइलेस और टाइलिन दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू मैल्टोस। सलाइवरी ग्लैंड और भी सलाइवरी एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जिसे हम सलाइवरी अमाइलेस या टाइलिन बोलते हैं, जो हेल्प करते हैं स्टार्च को मैल्टोस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे स्टार्च पे सलाइवरी अमाइलेस काम करते हैं तो स्टार्च को ब्रेक डाउन करके शुगर या मैल्टोस में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ द फूड इन द माउथ बिकम्स अ सेमी सॉलिड बॉल कॉल्ड बोलस विच इज़ स्वेलोड। तो हमारे मुंह में जो खाना होता है वो ब्रेक डाउन होके एक सेमी सॉलिड बॉल बन जाते हैं, जिसे हम बोलस कहते हैं, और वो ईजिली स्वेलोड हो जाते हैं। तो वो हमारा डाइजेशन इन माउथ था। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन इन द स्टमक। तो माउथ से खाना डायरेक्टली हमारे स्टमक में जाता है। आफ्टर द फूड इज स्वेलोड इट स्लाइड्स डाउन द फेरिक्स इनटू द ईसोफेगस एंड रीचेस द स्टमक। तो फूड स्वेलो होने के बाद ये फेरिक्स से स्लाइड होकर ईसोफेगस के ज़रिए होकर हमारे स्टमक तक पहुंचता है। और ऑलरेडी मैं आप लोगों को मेंशन कर चुकी हूँ कि स्टमक का स्ट्रक्चर कैसे होता है और कैसा होता है, और वो दो मेन एंजाइम सीक्रेट करता है, जिसे हम लोग पेप्सिन और रेनिन कहते हैं, जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को सिंपलर फॉर्म में, जिसे हम पेप्टोन्स कहते हैं। मीन्स पेप्सिन जो है प्रोटीन पे वर्क करता है और इसे पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट रेनिन कन्वर्ट्स द मिल्क प्रोटीन कैसिन इनटू इनसॉल्युबल पैरा कैसिन। तो रेनिन जो है मिल्क प्रोटीन पे काम करके कैसिन को इनसॉल्युबल पैरा कैसिन में कन्वर्ट कर देता है। तो फूड जो हमारे स्टमक में कम से कम 3 से 4 घंटा स्टे करता है, और फिर ये पार्शियली डाइजेस्ट होकर डाइजेस्टिव जूसेस के मदद से वो आगे के प्रोसेस के लिए बढ़ता है। आफ्टर दिस इट मूव्स आउट ऑफ द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ अ थिक पेस्ट कॉल्ड काइम। तो ये स्टमक में काम करने के बाद ये हमारे स्टमक से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है एक थिक पेस्ट में बनकर, जिसे हम काइम कहते हैं। जब ये फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है तो इस फूड्स को हम लोग काइम कहते हैं। अब आप लोगों को बताया था कि स्टमक में कैसे डाइजेस्ट होता है। अब जब वो स्टमक से आकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वहाँ क्या होता है, जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, लीवर और पैनक्रियास जो है बहुत सारे पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करते हैं, जो इस काइम पे काम करता है और फिर काइम को फर्दर डाइजेशन के लिए प्रोसीड करता है। तो सबसे पहले बाइल जो हमारे लीवर से सिक्रेट होता है, ये लीवर से सिक्रेट होता है पर ये स्टोर्ड जो है गोल ब्लैडर में रहता है। बाइल फैट्स को ब्रेक करके सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है, जो ईजिली ऑब्जर्व हो जाता है हमारे बॉडी में। फैट्स जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ये लार्ज ग्लोब्यूल्स बनाता है, जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है एंजाइम्स को उस पर काम करने में। बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं इन लार्ज ग्लोब्यूल्स पर और ब्रेक करके इन्हें स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर ज़्यादा एफिशिएंसी एंजाइम्स के बढ़ाते हैं, जैसे ट्रिप्सिन और लिपेज का, जो पैनक्रियास से सिक्रेट होता है। फिर ट्रिप्सिन और लिपेज इस पर काम करते हैं। सबसे पहले बाइल हेल्प करता है खाने को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में बदलने में, उसके बाद जो पैनक्रियास से ट्रिप्सिन और लिपेज सिक्रेट होता है वो उन्हें ब्रेक करने में हेल्प करता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो ये प्रोसेस जिससे लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होता है, इसे हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं।
तो जो मैंने आप लोगों को बताया ट्रिप्सिन और लिपेज जो पैनक्रियास से सीक्रेट होता है, तो ट्रिप्सिन क्या करते हैं, ट्रिप्सिन पेप्टोन्स पे काम करते हैं और पेप्टन्स को कन्वर्ट करते हैं पॉलीपेप्टाइड्स में, मीन्स पेप्टोन्स पे वो काम करके उन्हें पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ लिपेज। लिपेज जो है फैट पे काम करते हैं और वो फैट को चेंज करते हैं फैटी एसिड या ग्लिसरॉल पर। सो यहाँ पे लीवर, गोल ब्लैडर एंड पैनक्रियास का स्ट्रक्चर बना हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ लीवर है, गोल ब्लैडर है और यहाँ पे पैनक्रियास, यहाँ पे स्टमक है, पैनक्रियास है, ये सब मिलकर साथ में काम करते हैं और हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो फूड जो डुओडेनम से शुरू होता है वो फिर जिजनम में एंटर करता है और फिर उसके बाद इलियम तक पहुंच जाता है और वहाँ पे फाइनल पार्ट ऑफ द डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो ये फॉलोइंग एंजाइम्स है जो खाने को ब्रेक करके सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले एरिप्सिन पेप्टोन्स को और पेप्टाइड्स को कन्वर्ट करते हैं अमीनो एसिड में जो स्मॉलर यूनिट ऑफ प्रोटीन होता है। फिर मैल्टेज चेंज करता है मैल्टोज को ग्लूकोज में। फिर सुक्रेस कन्वर्ट करता है सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। और लैक्टेज कन्वर्ट करता है लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है। अब डाइजेस्ट होने के बाद अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, जो अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ खाने को डाइजेस्ट ही नहीं करता, वो खाने को ऑब्जर्व करने में भी हेल्प करता है। वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को फूड से ऑब्जर्व करता है। तो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम विली कहते हैं और सिंगुलर फॉर्म में उसे हम विलस भी कहते हैं, जो इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रेजेंट होते हैं। विली इंक्रीज करते हैं सरफेस area for absorption of food. Completely digested food passes through the thin walls of blood capillaries that surround the villi and enter the blood stream. तो विली क्या करते हैं, विली जो है कम्प्लीटली डाइजेस्टेड फूड को पास करते हैं थिन वॉल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज से और फिर उसको ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाते हैं। इस प्रोसेस को हम अब्जॉर्प्शन कहते हैं। इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प करते हैं डाइजेशन में और डाइजेशन के साथ साथ वो अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल्स में भी हेल्प करते हैं। अब ये तो था अब्जॉर्प्शन। अब नेक्स्ट है एसिमिलेशन ऑफ फूड। तो ये फाइनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है, ये डाइजेशन का आखिरी प्रोसेस होता है। एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे खाना डाइजेस्ट होने के बाद हमारे ब्लड तक पहुंचता है, ऑब्जर्व होता है और फिर उसके बाद वो इधर कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट जो नेसेसरी होता है हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को एनर्जी देने के लिए। फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज विच इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन is broken down with the help of oxygen into carbon dioxide and water to release energy. फूड जो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है वो फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के टाइम में और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाकर हमें एनर्जी देते हैं। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है लीवर में ग्लाइकोजन में। सम मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्सेसिव ग्लूकोज आर कन्वर्टेड इनटू फैट ऑल्सो। कुछ अमाउंट ऑफ एक्सेसिव ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होके जो है फैट्स में भी कन्वर्ट होते हैं। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर स्टोर्ड बिलो द स्किन एज एनर्जी रिजर्व। तो ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रिलीज होते हैं वो हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं एक एनर्जी रिजर्वर के जैसा। अमीनो एसिड ब्लड में सर्कुलेट होते हैं और वो सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन में हेल्प करते हैं। वो हमें हेल्प करते हैं ग्रोथ और रिपेयर के लिए भी। जो सेल्स वॉर्न आउट हो चुके हैं उनको रिपेयर करने में भी ये मदद करते हैं। अब ये हमारा लास्ट स्टेज होगा जो डाइजेशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है। नॉट ऑल द फूड दैट वन ईट इज़ डाइजेस्टेड एंड ऑब्जर्व इन द बॉडी। तो जितना भी हम लोग खाना खाते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सारा खाना हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो ही जाए। कुछ खाना डाइजेस्ट नहीं होता, वो अनडाइजेस्ट रह जाता है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से पास करके लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है और वहाँ पे जो पानी और नेसेसरी सॉल्ट जो प्रेजेंट होता है वेस्ट मटेरियल में उसे ऑब्जर्व करता है अनडाइजेस्टेड फूड से। तो अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर और नेसेसरी सॉल्ट होता है वो उसको ऑब्जर्व करता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो रिमेनिंग सेमी सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं वो फेसेस के ज़रिए हमारे लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है जिसे हम रेक्टम कहते हैं। रेक्टम में एक्सेस वाटर वापस से रीअब्जर्व होता है और ये फेसेस जो है रिमूव हो जाता है हमारे बॉडी के ज़रिए जिसे हम एनस बोलते हैं। ये दिन में एक बार होता है, कभी कभी 2 बार भी हो जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग इजेक्शन और डेफिकेशन भी कहते हैं। सो नेक्स्ट इज
कॉजेज़ ऑफ इनडाइजेशन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सब खाना खाते हैं, पर कभी कभी कुछ खाना ऐसा होता है जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जो हमारा शरीर अनडाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो समटाइम्स यू मे फील एन अनकम्फर्टेबल सेंसेशन इन योर बेली ड्यूरिंग एन और आफ्टर अ मील। कभी कभी हमारे बेली में एक अनडाइजेशन या एक अनकम्फर्टेबल फीलिंग्स आता है कि हमारा खाना, ऐसा लगता है कि हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है हमेशा खाना खाने के बाद। तो ये फील को एक बर्निंग सेंसेशन होता है, जिससे हमारे बॉडी में ब्लॉटिंग होता है, जिससे ब्लॉटेड और पेन होता है अपर पार्ट ऑफ योर एब्डोमेन के ऊपर पार्ट में पेन भी होता है। दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज इनडाइजेशन और डिस्पेप्सिया। तो इस प्रोसेस को, इस कंडीशन को, सॉरी प्रोसेस को नॉट, इस कंडीशन को हम लोग इनडाइजेशन या डिस्पेप्सिया कहते हैं। इनडाइजेशन कब होता है? जब हम लोग, बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है, जब हम लोग अनहेल्दी फूड हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो इनडाइजेशन होता है। ईटिंग टू मच जंक फूड, इम्प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड। जब हम लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लेते हैं, जब हम लोग वो जंक फूड जब हमारे स्टमक तक जाते हैं और स्टमक में स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज़ होता है उसे डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन जब हम लोग जंक फूड खाते हैं तो जंक फूड में बहुत सारे फैट्स होते हैं और वो बिग मील्स होते हैं, जिसके वजह से वो जूस भी उन पे काम नहीं कर पाता है और स्टमक कभी कभी बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लग जाता है इन फैट्स को ब्रेक करने में, जिसके वजह से हमें हार्ट बर्न या इनडाइजेशन होता है। नेक्स्ट इज़ नॉट च्यूइंग फूड प्रॉपरली। कभी कभी हम लोग अपना खाना सही से प्रॉपरली च्यू नहीं कर पाते, चबाते नहीं हैं। सलाइवा में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। तो एक आदमी को जो है बहुत टाइम लगता है खाने को च्यू करने में, तो जितना टाइम आप उसे च्यू करोगे उतना ज़्यादा वो ब्रेक डाउन होगा, जिसके वजह से हमें डाइजेशन इजी होगा स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर हम लोग खाना खा रहे बहुत जल्दी और वो मैस्टिकेटेड नहीं हो रहा है प्रॉपरली, तो ये इससे हमारा इनडाइजेशन होता है। वो हमारे स्टमक पे प्रेशर डालता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे प्रेशर डालता है और इससे हमें इनडाइजेशन हो जाता है। ईटिंग एट ऑड आवर्स, कभी कभी हम लोग बिना टाइम के भी खाना खा लेते हैं, जैसे हमारा बॉडी जो है सच अ वे में प्रोग्राम्ड होता है। जैसे 24 आवर्स में हमारा बॉडी जब बायोलॉजिकल प्रोसेस करता है तो वो फीडिंग और स्लीपिंग का एक पैटर्न होता है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। जब हम लोग रात में लेट से खाते हैं या हम लोग 2 से 3 घंटा नहीं सोते हैं या बीच में ब्रेक नहीं लेते हैं मील्स के, तो ये इनडाइजेशन करता है और हमें फ्रेश फील नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ स्ट्रेस। कभी कभी जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो उससे भी इनडाइजेशन होता है। जब हमारा माइंड ईज़ नहीं रहता है, हमारा बॉडी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ नहीं कर पाता है, तो ये हार्मोन हमारे सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ इंटरफेयर करता है और हमें इनडाइजेशन होता है। सो आपका ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है हेल्दी फूड हैबिट्स। तो हमें कुछ हेल्दी फूड हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए जिससे हम इनडाइजेशन को अवॉइड कर सकें। तो कुछ हेल्दी फूड हैबिट्स है, जैसे ईट हेल्दी होम कुक्ड फूड। तो हमें घर के खाना खाना चाहिए, जंक फूड्स अवॉइड करनी चाहिए। अवॉइड जंक फूड, हमें जंक फूड्स अवॉइड करना चाहिए और एक बैलेंस डाइट मेंटेन करना चाहिए। हमें प्लेंटी ऑफ वाटर, अच्छा खासा अमाउंट में पानी पीना चाहिए। मीन्स कम से कम 8 से 9 ग्लास तो पानी पीनी चाहिए दिन भर में। डू नॉट ईट इन बिटवीन एक्टिविटीज़। अगर कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उस टाइम खाना नहीं खाना चाहिए। डू नॉट स्किप ब्रेकफास्ट। कभी भी लोग सोचते हैं कि पतले होने के लिए, डाइट करने के लिए मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर दे, तो ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। डू नॉट ईट वेरी लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ फूड। ज़्यादा क्वांटिटीज़ ऑफ फूड नहीं खाना चाहिए। हमेशा हम लोगों को थोड़ा थोड़ा खाना स्मॉल इंटरवल्स पे खाना चाहिए, शॉर्ट इंटरवल्स पे खाना चाहिए। हम लोगों को कुछ लाइफ स्टाइल्स भी अडॉप्ट करना चाहिए जिससे हम हेल्दी रहते हैं। हमें टाइम पे सोनी चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। अपने सराउंडिंग को क्लीन करने चाहिए और डेली नहाना चाहिए। और कभी भी कोई प्रॉब्लम को लेकर स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि प्रॉब्लम तो हमेशा आते रहता है, लेकिन उन सब का एक सल्यूशन होता है, इसलिए हमें इसे अपने बॉडी पे स्ट्रेस नहीं होने देना चाहिए। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक और आप लोगों को ये चैप्टर द डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।